Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो संदेश है वो फिर से हमें विश्वास में लेकर जाने वाला है। Praise the Lord. Praise the Lord. हम खोलेंगे शायद है 5 पद संख्या 13। बाइबल से लिखा हुआ है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, इसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते हैं, बहुत साधारण लोग प्यास से क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। परमेश्वर ने वचन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अज्ञानता के कारण, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज के कमी के कारण मेरी प्रजा कौन? कलीसिया, बोलो कलीसिया, कलीसिया बंधुआई में चली जाती है, मतलब गुलामी में चली जाती है। जैसे हमारा देश 200 साल गुलाम रहा, अंग्रेजों का क्या रहा? गुलाम। आवाज ठीक आ रहा ना? ठीक है। और अंग्रेजों ने हमारे देश को क्या किया? जमकर लूट लिया, जमकर सताया। हम आजाद हुए 1947 में, लेकिन देश बहुत हद तक लूटा है। तो परमेश्वर इस बात को बोल रहा है, अज्ञानता, अगर तुम अज्ञानी रहोगे, शैतान के बारे में नहीं बोल रहा है, अगर तुम अज्ञानी रहोगे और परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया है, जो अधिकार दे दिया है, अधिकार में दे चुका है, सब कुछ पूरा होकर चुका है, वह उसको हम नहीं जानेंगे, कलीसिया नहीं जानेगी, तो परमेश्वर बोलता है तुम बंधुआई में चले जाओगे। थोड़ा खरखरा ना, चेंज करो तो परमेश्वर बोल रहा वचन में, अज्ञानता के कारण। किसके कारण? अज्ञानता। शैतान नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में, मतलब आप, मैं, कलीसिया के लोग, अगर हम अज्ञानी रहेंगे, परमेश्वर के वचन को हम सही रीति से नहीं समझेंगे, बंधुआई में चले जाएंगे। और लिखता है उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते हैं, मतलब जो आदर के पात्र है। परमेश्वर किसको आदर देता है? यीशु मसीह बोला, तो वो आदर जो पिता की ओर से उसे नहीं चाहते। एक बाप अपने बेटे को आदर देता है, हमारा पिता अपने बेटों को आदर देता है, बेटियों को आदर देता है। हम यीशु के नाम के कहलाते हैं, लेकिन लिख रहा है तुम भूखों मर जाओगे। तुम परमेश्वर से मांगने नहीं जान रहे, सही रीति से तुम मांगने नहीं जान रहे। जैसे याकूब के पत्री में लिखा हुआ है, तुम मांगते और पाते नहीं, क्यों? बुरी इच्छा से मांगते हो, सही रीति से मांगना नहीं होता है। वो भूखों मरते हैं, लिखता है साधारण लोग प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, मतलब परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद, परमेश्वर की बेटियां होने के बावजूद, ये हो सकता है सही वचन का ज्ञान आपके पास ना हो और आप क्या हो जाए? भूखों मर जाए। जो आपका भाग है, जो आपका विरासत है, वो आपको ना मिल पाए। और होशे अध्याय 4 पद संख्या 6 में इसी बात को बोलता है। होशे खोलेंगे अध्याय 4 पद संख्या 6 और बोलता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे क्या बोलता है? बंधुआई में चले जाते हैं। अब होशे में ये नहीं बोल रहा बंधुआई में चले जाते हैं, लिखता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक होने के अयोग्य ठहराऊंगा। शुरुआत कहीं देखेंगे, मेरे ज्ञान के ना होने से। किसके ना होने से? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई? नष्ट हो गई। शैतान नष्ट नहीं कर रहा है, कलीसिया कैसे नष्ट हो रही है? ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। शैतान बड़ा नहीं है। क्या लगता है शैतान बड़ा है? एक मेंढक है जिसके बारे में
टेलीविजन चैनल में दिखलाया गया है, वो बेटा छोटा सा रहता है, रियलिटी है, वो छोटा सा रहता है, लेकिन जब उसके शत्रु उस पर हमला करने के लिए आते हैं, वो अपने आप को फुला देता है। अपने आप को क्या कर देता है? फुला देता है। कैसे दिखता है? उसके दुश्मन उसको देखते हैं, ये तो बहुत बड़ा है, कैसा है? ये बहुत बड़ा, हम इसे नहीं सकेंगे, और भाग जाते हैं। छोटा सा है, कितना सा है? शायद इसका छोटा सा है। अपने आप को किससे कर लेता है? बड़ा दिखलाता है। सैतान भी छोटा सा है, हालेलुया, वो भी छोटा सा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को क्या दिखलाता है? बड़ा दिखलाता है। मैं क्या? मैं बड़ा हूं, मैं कुछ हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई, सिंह नहीं बोला, ठीक है ना, गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है, किसको? फाड़ खाए। वो सिंह तो नहीं है, सिंह की नाई है। बदल में दिखलाता है कि मैं सिंह हूं, मेरे में फाड़ने की काबिलियत है। और जब कलीसिया अपने आप को कमजोर पाती है, वो उसको फाड़ देता है। परमेश्वर ने कलीसिया को कमजोर नहीं बनाया, उसे अपना सामर्थ क्या कर दिया? दे दिया है, अधिकार दे दिया है। लेकिन कलीसिया जान ही नहीं रही है उसका अधिकार क्या है, उसका सामर्थ क्या है। तो अगर हम अपने अधिकार को सही रीति से जाने कि परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिया है, तो हम उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और एक जय को हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अब परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार को जानने के लिए, परमेश्वर के ज्ञान को जानने के लिए हमें सबसे पहले किसको जानना होगा? हमें यीशु मसीह को जानना होगा। कैसे? कुलुस्सी हम खोलेंगे अध्याय 2 पद संख्या 3। वहां पर ऐसा लिखा होगा, कुलुस्सियों अध्याय 2 पद संख्या 3। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार क्या है? छिपे हुए। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 3। But in whom Christ or hide all the treasures of wisdom and knowledge. Hide किया हुआ है। क्या किया हुआ है? Hide. Hide and seek खेले कि कोई छिप, सब लोग छिप जाते हैं, एक जन उसको क्या करते रहता है? ढूंढते रहता है। तो यहाँ ऐसा नहीं बोल रहा है कि वो नॉलेज, वो विजडम जो यीशु मसीह में सबके लिए ओपन है, ओपन टू ऑल है, ऐसा नहीं है। वो हाइड किया हुआ है, लिखता है जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए, वो छिपाया गया है। वचन में क्या किया गया? छिपाया गया। अगर छिपाया नहीं जाता, सब जानते, लेकिन परमेश्वर इसको छिपा दिया है। क्यों छिपाया? पता है? उसी को मिलेगा जो परिश्रम करता है, उसी को मिलेगा जो ढूंढता है। यीशु ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें, बोलिए, दिया जाएगा। और आगे क्या बोला? ढूंढोगे तो तुम क्या करोगे? पाओगे। क्या को ढूंढना है? यीशु में जो विजडम है पिता का, यीशु मसीह में जो नॉलेज है खुदा का, उसे ढूंढना है। बाइबल अध्ययन आपको करना है। और यीशु मसीह कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आदि में क्या था? वचन था कि प्रार्थना थी? वचन था कि आराधना थी? वचन था। आदि में क्या था? वचन। अगर वचन का सही ज्ञान नहीं है तो आराधना भी सही नहीं होगी। अगर वचन का सही ज्ञान नहीं है तो प्रार्थना भी सही नहीं होगी। सबसे पहले वचन था। क्या था? वचन। कुछ नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था। और कौन था परमेश्वर के साथ?
उसका वचन, यहोवा के साथ साथ कौन चल फिर रहा था? यहोवा का वचन, और उसी वचन के द्वारा उसने सब कुछ को बना दिया है। क्या को बनाया? सब कुछ को बनाया। यहोवा ने अपने विजडम को जो इटर्नल है उसे यीशु में छिपा दिया। यहोवा ने अपने नॉलेज को जो इटर्नल है, अनंत है, यीशु में छिपा दिया है, और अब उसी को मिलेगा जो उसको ढूंढ रहा है। जानते पवित्र आत्मा का मदद करेगा। जब पवित्र आत्मा देखेगा वाकई में यीशु को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। जगह पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, किसको देखने के लिए? यीशु को देखने के लिए। वह एफर्ट लगाया, मेरे कपड़े फट जाएंगे, उसके कपड़े महंगे थे, उसका परवाह नहीं किया। मेरे को चोट लगेगी, उसका परवाह नहीं किया। अपने इज्जत की परवाह उसने नहीं की। जबकि वो धनी व्यक्ति था, वो पेड़ पर चढ़ गया, गुलर के पेड़ पर। बस मैं उसको देखूंगा, बस मैं उसको देखना चाहता हूं। और पवित्र आत्मा ने देखा, जगह ने पूरा एफर्ट किसके लगा दिया? यीशु की। जगह ने हट के काम किया। पूरे नगर के लोगों ने जैसा कि उससे हट के काम किया, और यीशु मसीह जब नीचे से गुजरे, पवित्र आत्मा ने उसको बतलाया, जगह ऊपर में। आज तुमको जगह के यहां जाकर क्या होना है? ठहरना है। और यीशु मसीह बोलता, जगह झट नीचे उतरा, आज मैं तेरे यहां जाऊंगा। परमेश्वर खुद जगह के घर में जाकर बैठा। बात किया, उस रात यीशु वही ठहरा, खाया पिया, बात किया, जगह का जीवन बदल गया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा देखता है आप यीशु को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर के वचनों में, वो यीशु को बतलाता है। यीशु को कौन जानता है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा। आपको, बाप को सबसे अच्छा कौन जानता है? आपका आत्मा जानता है। और यीशु को सबसे सही रीति से कौन जानता है? यीशु का आत्मा। और उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। जब तक आप बाइबल नहीं खोलेंगे, पर्सनली नहीं बैठेंगे, यीशु को ढूंढने के लिए अपना मेहनत नहीं लगाएंगे, पवित्र आत्मा आप पर यीशु को प्रकट नहीं करेगा। और यीशु में ही ज्ञान है। और जब वो ज्ञान आपको मिलेगा, जब आप उस अधिकार को समझेंगे, हमेशा याद रखिए, अधिकार के साथ सामर्थ्य कार्य करता है। जब आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार को, और अधिकार बहुत बड़ा है जो यीशु ने दे दिया है, जब आप उस अधिकार को जानेंगे और इस्तेमाल करेंगे, अब अधिकार इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर सामर्थ्य उन्हें देगा। अब अधिकार को इस्तेमाल नहीं करेंगे, परमेश्वर सामर्थ्य को नहीं देगा। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है। आप विश्वास करते हैं कि नहीं? आप करते हैं। उसने कहा, ये काम जो मैं करता हूं, मैं क्या करता हूं? मैं बीमारों को चंगा करता हूं, मैं अंधों को आंखें देता हूं, मैं गूंगों को जुबान देता हूं, बहरों को कान देता हूं, लंगड़ों को पैर देता हूं, मुर्दों को मैं जिलाता हूं, दुष्ट आत्माओं को निकाल देता हूं। ये सब करेगा। ये सब क्या करेगा? करेगा। इनसे बढ़ के करेगा। कैसे करेगा? बस अधिकार को हमें क्या करना है? जानना है। सबसे पहले आप इस बात को जानिए, आप विश्वास को उत्पन्न नहीं कर सकते, विश्वास को आप पैदा नहीं कर सकते। सबसे पहले किसने विश्वास किया था? सबसे पहले किसने विश्वास किया था? खुद परमेश्वर। वो विश्वास से बोला हो गया। वर वस्तुओं का नाम ऐसे लेता है मानो है, और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहोवा ने विश्वास यहोवा के अंदर में से, उसने विश्वास की बात बोली, उजाला हो गया। जब दो भाग में बट जाए, हो गया। आओ हम मिलकर बनाएंगे। यहोवा विश्वास की बातों को बोल रहा था।
परमेश्वर ने क्या किया? विश्वास की बातों को बोला। अब अंदर में से क्या निकाला? विश्वास को निकाला। और जब उसने विश्वास की बातों को बोला, वचन बोला, विश्वास के वचनों को बोला, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होता गया जैसा वो बोल रहा था। वो बोलता है, काम होता है। कलीसिया में बोलेगी, काम क्या है? होगा। पहले शताब्दी की कलीसिया बोलती के होता था। पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा उस लंगड़े से? सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। मतलब वो जानते थे उनके पास देने के लिए है। यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल। क्यों वो दे पाए? क्योंकि वो उसके साथ रहे थे जो देता था। और जब वो गया, उसने अपना आत्मा दे दिया। अब तुम दो। पहले मैं देता था, अब क्या करोगे? अब तुम दोगे। और ये विश्वास कैसे आता है? एकदम बहुत सिंपल तरीका है। रोमियो खोलेंगे अध्याय 10 पद से 17, वैसा लिखा हुआ है। रोमियो अध्याय 10 पद से 17। विश्वास सुनने से, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे होता है? सुनने से आता है। और जो सुना जाता है मसीह का वचन है। सो देन फेथ कम्स बाय हियरिंग, कम्स बाय हियरिंग। ये हमारा विश्वास नहीं है, ये परमेश्वर का विश्वास है। इसका विश्वास है, ये परमेश्वर का विश्वास है, ये यीशु का विश्वास है। इसका विश्वास है, ये यीशु का विश्वास है। आपका विश्वास छोटा होता है, छोटा हो सकता है, लेकिन यीशु का जो विश्वास है वो बड़ा विश्वास है। और यीशु अपने कलीसिया को अपना विश्वास देना चाहता है। हालेलुया। यहां लिखा हुआ है, सो दे फेथ कम्स बाय हियरिंग। जितना आप सुनेंगे उतना विश्वास आएगा। आप कम सुनेंगे, आपके अंदर कम विश्वास आएगा। आप ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा विश्वास आएगा। मतलब ये समझिए, अगर आप 10 ग्राम वचन सुनेंगे, 10 ग्राम का विश्वास। आप 10 क्विंटल का वचन सुनेंगे, 10 क्विंटल वाला विश्वास। तो किसका विश्वास बड़ा है? जिसके अंदर 10 क्विंटल का वचन है, उसका से बड़ा बड़ा काम। विश्वास दोनों है, पैमाना अलग है। क्योंकि एक कम सुनता है, एक ज्यादा सुनता है। जो ज्यादा सुनता है उसमें ज्यादा विश्वास है। जो ज्यादा सुनता है उसमें ज्यादा विश्वास है, जो कम सुनता है उसमें कम विश्वास है। चेलों के बारे में देखिएगा, वो यीशु के साथ तो रहते थे, बगल में हर बात, बहुत सारी बातों को सोचते रहते थे, सुनते रहते थे। इसलिए विश्वास उनमें तो था, लेकिन थोड़ा विश्वास था। लेकिन जब उन्होंने यीशु को पूरा सुनना आरंभ किया, विश्वास का बड़ा बड़ा काम हो गया। आप मेरे जैसे साधारण थे, उनको भी भूख लगती थी, उनको भी सिर दर्द देता था, वो भी थकते थे, वो भी सो जाते थे। सुपर नेचुरल कोई नहीं था। तो लिखा हुआ है, so their faith comes by hearing। तो क्या कुछ सुने? यहाँ लिखता है विश्वास तो सुनने से आता है। यहाँ लिखता है and hearing by the word of God। परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास आता है। अब दूसरों के बातों को आप सुनेंगे, आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा। आप संसार की बातों को सुनेंगे, आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को रेगुलर सुनेंगे, निरंतर सुनेंगे और हर दिन सुनेंगे, आपका विश्वास बड़ा 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 होता जाएगा। यह ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एक बार सुन लिया, सुनने से लगातार सुनना महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह जब वचन सुनाते थे क्या बोलते? जिसके कान हो वो सुन ले। तो किस काम के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं? काम तो सबके पास था।
वो बात कर रहे थे आपका हृदय का काम खुला है या नहीं, आपके अंदर का स्वभाव कैसा है, ग्रहण करने वाला स्वभाव या इग्नोर कर देने वाला स्वभाव। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं लेकिन अपने हृदय में जगह नहीं देते। आवाज भी खड़खड़ा रहा है क्या? ठीक है धन्यवाद। अपने हृदय में जगह नहीं देते तो परमेश्वर का वचन उसके हृदय में स्थान नहीं पाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हृदय को ओपन रखते हैं, ये परमेश्वर बोलेगा और हम परमेश्वर बोलेगा हम लेंगे। इसलिए नए नियम आप पढ़िएगा, यीशु मसीह ने बार बार कहा जिसके सुनने के कान हो, कान सबके पास था, पैरों से बात नहीं कर रहा था, जिसके सुनने के कान हो, जिसका हृदय का कान खुदा हुआ है, वो सुन ले मैं क्या बोल रहा हूं। और प्रकाशित वाक्य में आप पढ़िएगा, पवित्र आत्मा बोलता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और जब वो बोलता है आप हृदय से उसको सुनेंगे और ग्रहण करेंगे अपने अंदर, आपका विश्वास बड़ा बड़ा और बड़ा होता जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम विश्वास करोगे, पिछली बार जब देख रहे थे, परमेश्वर की महिमा को तुम क्या करोगे, देखोगे। जब हम सुनेंगे बार बार परमेश्वर के वचन को, हमारे अंदर विश्वास आएगा, वो बड़ा होता चला जाएगा और हम उसकी बड़ी बड़ी महिमा को देखेंगे। हालेलुया। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखेंगे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। हमें बस सुनना होगा और उन वचनों को वैसे ही लेना होगा जैसे वो दे रहा है, जैसे वो दे रहा है। समझ आए तो भी ले लो, नहीं समझ में आए तो भी दे लो, क्योंकि बीज अगर अंदर आ गए तो पेड़ बन जाएगा। अगर परमेश्वर का वचन आपके हृदय के अंदर आ गया, बोया जा चुका है, वो पेड़ बन जाएगा। लेकिन अगर बीज आया ही नहीं तो पेड़ कैसे बनेगा? और कैसे हम एक बड़े विश्वास में बढ़ जाते हैं। बाइबल इस बात को बोलता है कि परमेश्वर का वचन क्या है, बीज है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:6 को हम पढ़ते हैं। देखो वहां क्या लिखा हुआ है। बैल लगाया, क्या को लगाते हैं? खेत में, बगान में, बीजों को लगाते हैं, पौधों को लगाते हैं। लिखता है मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। मैंने लगाया, पौलुस बोल रहा है, मैंने बीज लगाया। मैंने क्या लगाया? बीज लगाया। जब आप कलीसिया में आ रहे हैं, मैं आप में क्या लगा रहा हूं? मैं बीजों को लगा रहा हूं। परमेश्वर के वचनों को आपके हृदय में क्या कर रहा हूं? बो रहा हूं। लेकिन बीज आपके अंदर में बोया गया, एक ही बार आए, साल में एक बार, और आप निरंतर नहीं आ रहे हैं, आपका सिंचाई नहीं हो रहा है। जब पहली बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो विश्वास आता है, तो एक बीज की तरह होता है। लेकिन बार बार जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसी वचन को, सेम वचन, तो हम सींचे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सींचे जाते हैं। वचन के द्वारा ही सींचे जाते हैं। और तब ऐसा होता है कि परमेश्वर हमको बढ़ाता है। पहले बढ़ाता नहीं है, पहले बढ़ोतरी नहीं आती है। पहले क्या आता है? पहले बीज आता है। बोलो बीज आता है। उसके बाद सींचा जाता है। क्या किया जाता है? सींचा जाता है। इसलिए पौलुस इस बात को लिख रहा, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा। और बीज एक बार लगाते हैं। कितना बार लगाते हैं? एक बार। पर कितना बार उसको सींचा जाता है? बार बार। एक ही बीज को बार बार, एक ही काम बार बार करना बोर लगता है। एक ही वचन को बार बार आपको सुनाया जाए, अरे फिर बताया था, फिर वही बता रहा है, अरे फिर बताया था, फिर वही बता रहा है, उसी में से लेके बता रहा है। क्यों बतलाया जा रहा है? आपको सींचा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सींचा जा रहा है। अगर बीज लगाकर छोड़ दिया जाएगा ना, आप पवित्र आत्मा का फल नहीं ला पाएंगे। अब पिता की महिमा कैसे होती है? बीज लगाने से नहीं होती है।
बीजों को लेकर नहीं जाना है, फल से होती है। क्या से होती है? फल से होती है। फल खाएगा कि नहीं? आपको बीज दिया जाएगा, बोलेंगे इसका फल आपको खाना है, कैसे खाएंगे? बीज को खा लेंगे, अंदर ही पेड़ बन जाएगा। उस बीज को लगाना है, परिश्रम करना है, उसको मिट्टी में लगाना है। मनुष्य क्या से बना है? मिट्टी से। आपके हृदय में बोना है और उसको बार बार सींचना है। कलीसिया वो जगह है जहां परमेश्वर अपने वचनों को बोता है। कलीसिया वो जगह है जहां परमेश्वर लोगों को अपने ठहराए हुए अगमों के द्वारा सींचता है। और जब बार बार आप सींचे जाते, बार बार सींचे आप जाते, आप बढ़ते जाते। आप देखिएगा वो लोग जो कलीसिया को छोड़ दिए, संगति को छोड़ दिए, अब वे सींचे नहीं जा रहे हैं, तो अब देखिएगा उनकी बढ़ती नहीं हो रही है, बढ़ती नहीं हो रही। वही क्या वही है। तो विश्वास में बढ़ना भी इसी रीति से होता है। पहले हम सुनते हैं किसी वचन को, एक विश्वास आता है, फिर हम बार बार उसी वचन को सुनते हैं, कलीसिया को, उसी वचन पर अलग अलग प्रकाशनों को, अलग अलग विधियों को परमेश्वर का आत्मा हम पर प्रकट करता जाता है और हम उससे लेते जाते, हम सींचे जाते। अरे समय ऐसा आता है हम बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। हमारा विश्वास एक बड़ा विश्वास होता है। एक बीज किसी को छाया नहीं दे सकता है, मगर एक पेड़ छाया देता है। हालेलुया। लेकिन वो पेड़ इसलिए बड़ा पेड़ बन जाता है क्योंकि उसको बार बार सींचा गया। और वो पेड़ निकला कहां से था? एक बीज से। हालेलुया। आपके अंदर में जो परमेश्वर का वचन बोया गया है, विश्वास का बीज जो बोया गया है, इसको सींचने दीजिए। हर दिन सींचिए, हर दिन सींचने दीजिए। कलीसिया में आइए ताकि आप सींचे जाए, आप पेड़ बन जाएंगे। हालेलुया। अब पेड़ ही है जो फल को लाता है, और जिसके जीवन में फल आता है, पवित्र आत्मा का फल, वही पिता को महिमा देता है। हालेलुया। बार बार परमेश्वर के वचनों को सुनने के द्वारा वो सींचा जाता है और इस तरह से परमेश्वर हमको बढ़ाता है। अब हम खोलेंगे मरकुस अध्याय 4। मरकुस अध्याय 4 वहां ऐसा लिखा हुआ है, वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसे बड़े फिर उसके पास इकट्ठी हो गए कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया। सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उनसे उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगे। अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग किनारे पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल रुकाया। जब सूर्य निकला तो जल गया और जल ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगार बढ़कर फलवंत हुआ, और वो 30 गुना, वो 60 गुना, वो 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। यीशु मसीह फिर क्या बोला? जिसके पास सुनने के लिए कान। आपका हृदय का कान खुला रहता है ताकि आप सुने और विश्वास खुला है। विश्वास को आप क्या करें? पाए, क्योंकि परमेश्वर अपना विश्वास आपको देता है, और जो सुनता है ना उसके अंदर परमेश्वर का विश्वास आ जाता है। मगर जो नहीं सुनता है, किसी और की सुनता है, उसके अंदर उसका विश्वास आ जाता है। और यीशु के समान कार्य करने के लिए आपको यीशु वाला विश्वास है। क्या विश्वास है? यीशु वाला विश्वास है। अब यहां पर आप देखिए, वो एक ही बीज है, अलग बीज नहीं है। अगर कहीं गिर रहा है तो 30 गुना फल ला रहा है, कहीं गिर रहा है तो क्या बोलते हैं 60 गुना फल ला रहा है, कहीं पर वही बीज गिर रहा है तो 100 गुना फल ला रहा है, और कहीं पर वो गिर रहा है तो पक्षी लोग आकर चुप के ले जाते हैं। और मार्ग के किनारे जब वो गिरा तो पक्षी लोग आकर उसे चुप कर ले गए। बीज में कोई गड़बड़ी नहीं है,
परमेश्वर के वचन में कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी है लेने वाले के अंदर। वो अंदर से कैसा है? आप अंदर से उपजाऊ है, आप फल है। और खेत कैसे उपजाऊ बनता है पता है? बार बार सिंचे जाने से, वचन रूपी जल के द्वारा बार बार सिंचे जाने से खेत नरम हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। और वही खेत उपजाऊ होता है जिसको बार बार कोड़ा गया है। सुनो, बहुत सारे लोग जब कठोर शिक्षा आती है तो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते, वे कोड़ने नहीं देते हैं परमेश्वर को। हमें परमेश्वर को अपने हृदय में खुलकर कार्य करने देना होगा कि हर वह पौधा जिससे पिता ने नहीं लगाया उखाड़ दिया जाए, खरपतवारों को क्या कर दिया जाए? उखाड़ दिया जाए। हृदय रूपी खेत को, ये खेत क्या है? हमारा हृदय। उसको वो अच्छी तरह से कोड़, अच्छी तरह सिंचाई करें ताकि जब बीज जाए हमारा खेत उपजाऊ हो जाए और वो 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल रहे। अबे हम होता है यीशु मसीह कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा। कहाँ गिरा? बाग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। अब ये पक्षियों के बारे में बोलता है 4:14, बोलने वाला वचन बोलता है। बोलने वाला क्या बोलता है? वचन। आप विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से होता है, और जो सुना जाता है मसीह का वचन है। मतलब आपके अंदर वचन आज बोया जा रहा है। क्या बोया जा रहा है? विश्वास बोया जा रहा है। परमेश्वर अपना विश्वास को दे रहा है। अब जितना वचन को लेंगे उतना ज्यादा विश्वास। यह बोलता है 15 में, जो मार्ग के किनारे है, जो मार्ग के किनारे है। अब यीशु मसीह इस दृष्टांत के बारे में क्या बोल रहा है ना, देखिए 13, चेले लोग आए और यीशु मसीह से पूछने लगे कि हमें क्या करो, समझा। 10 में लिखता है, जब अकेला रह गया तो उसके साथियों ने 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। अब इधर देखिए, वहां तो बहुत बड़ी भीड़ थी, मगर बाकी लोग आकर नहीं पूछे। मैंने पूछे पता है? क्योंकि उनको वचन से मतलब भी नहीं था, उनको रोटी और मछली चाहिए था, उनको चंगाइयां चाहिए थी, उन्हें बस ये चाहिए था मेरे यीशु मसीह प्रार्थना कर दे, मेरे ऊपर हाथ रख दे, मेरे से दुष्ट आत्मा निकाल दे, मेरे को बस ब्लेसिंग चाहिए। मगर चेलों को ये मतलब था, जो बोला उसका मतलब क्या है? जो दृष्टांत बोला है उसका मतलब क्या है? और देखिए यीशु मसीह उसी को बतला रहे हैं जो आकर उससे पूछा। परमेश्वर का ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब आप पूछेंगे, बैठे बैठे नहीं मिलेगा। आप ढूंढेंगे तो मिलेगा, आप पूछेंगे तो मिलेगा। अगर आप ढूंढ नहीं रहे, आप पूछ भी नहीं रहे हैं और आए मेरे को अक्षय कर्म चाहिए, मेरे को चंगाई चाहिए, मेरे ले हैंड हो जाए, हम चल जाए, तो परमेश्वर नहीं बता रहे। इस कारण कलीसिया में बहुत सारे लोग आते तो है, लेकिन सबका विश्वास का लेवल सेम नहीं रहता है, गवाहियां सेम नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो पूछते नहीं है प्रभु से। वो आगे पूछते हैं कि इन दृष्टांतों का रहस्य हमें बतलाइए। तब 13 में क्या बोलता है? क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? यीशु मसीह ने बहुत सारा दृष्टांत बोला कि नहीं? मगर ध्यान दो, यीशु मसीह क्या बोलते हैं? क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? आगे क्या बोलता है? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? मतलब आप समझे, इधर ध्यान दीजिए। अगर अभी नहीं सुना है, ठीक है ना? अगर आप इस दृष्टांत को नहीं समझेंगे ना, जो वचन प्रचार आज किया जा रहा है, अगर आप इसको नहीं समझते तो बाइबल में जितना दृष्टांत है उसमें से कोई भी आपको समझ में नहीं आएगा। यीशु मसीह बोल रहे हैं तुम कोई भी दृष्टांत नहीं समझ सकता है अगर इसको नहीं समझेगा। तो जो आज मैं तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत है बोलने के बारे में। क्या के बारे में? बोलने के बारे में।
और यीशु मसीह बोलते हैं, बोलने वाला वचन बोलता है, जब मार्ग के किनारे क्या रहता है? सड़क पे आप चलते, सड़क किनारे क्या रहता है? अरे नालियां होती हैं। सड़क किनारे क्या होता है? अरे कूड़ा करकट रहता है कि नहीं? रोड पर आप चलते हैं, जब आप चलते हैं हाईवे में गाड़ी चलाते हैं, किनारे में धूल गड्ढा डस्ट जमा रहता है कि नहीं, जिसको समय समय पर साफ किया जाता है। मतलब कूड़ा करकट रहता है मार्ग के किनारे। जो परमेश्वर के वचन को कूड़ा करकट समझते हैं, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में कार्य नहीं करता है। बस अब आए, मेरे लिए चंगाई हो जाए, मेरे छुटकारा हो जाए, मेरे को आशीष मिल जाए, मेरे लेहन कर दे, मेरे भविष्यवाणी कर दे। भविष्यवाणी सुनने के बाद में सब लोग दौड़ते हैं, मेरे बारे में बताए प्रभु क्या होने जा रहा है। अरे अपना वर्तमान सही कर लो, प्रभु के साथ भविष्य सही हो जाएगा। अब तुम अपना वर्तमान का समय प्रभु के साथ सही दे रखा है तो भविष्य तो बिगड़ा ही रहेगा। तो मार्ग के किनारे वे है जहां वचन बोया जाता है। क्यों? परमेश्वर जब अपना वचन देता है वो सबके लिए देता है। अब ये लेने वाले के ऊपर में है कि वो अंदर से कैसा लिखता है। मार्ग किनारे के वे है जहां वचन बोया जाता है, वे है जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जिसमें बोया गया उठाने जाता है। कैसे ले जाता है? उठा जाता है। अगला ध्यान दो, ठीक है। कलीसिया में जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है तो कलीसिया के लोग कई बार उसको नहीं सुनते ध्यान से, कई बार हमें नींद आती है। जानते शैतान का बहुत बड़ा हथियार है कि वचन प्रचार के समय ही आपको नींद आएगी, उसी समय नींद आएगा। क्योंकि शैतान जानता है अगर ये वचन सुना, वचन सुनी और बीज अंदर गया ना, तब ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। पता है कलीसिया वचन में जितना ज्यादा विश्वास नहीं कर रही ना, शैतान विश्वास कर रहा है कि इससे काम होता है, इसी को चुराना है। तो क्या करता है कलीसिया में जब आता है तो वो सुनाता है। क्या करता है? सुनाता आते वचन सुनते सुनते और वचन चुरा के ले जाता है। घर में नींद नहीं आएगी, कोई मेहमान आएगा एकदम वाला, ठीक है ना, गाड़ी चलाते हुए नींद नहीं आएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें अपने आप को जगा लेंगे। लेकिन वचन सुनते सुनो, ये मालूम क्या, ये हथियार है शैतान का। छोड़ो नींद का तीर, छोड़ो उसको, वो सोएगा। 5 मिनट सुनाया, अच्छा 5 मिनट बहुत सारा वचन चुरा लिया। आपको विश्वास नहीं है, बल्कि जैसे वो वचन दे रहा तुरंत ले लेना है वचन को। क्या करना है? तुरंत ले लेना है। तुरंत आप तब लेंगे जब आप तैयार हैं, अलर्ट रहेंगे। इसलिए हमें जागना है। यीशु से क्या बोला? जागते रहो। अपने चेलों को क्या बोला? जागते रहो। और कब आकर डाला? जब सो रहा था, आओ और सोते रहो बोला। तो जब वचन आता है और आप उसका महत्व नहीं देते या फिर सो जाते हैं, शैतान उसको चुरा के ले जाता है। क्या करके ले जाता है? चुरा के ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर में गया तो आपका उद्धार कर देगा। क्योंकि चंगाई कहाँ है? परमेश्वर का वचन है। चंगाई के बारे में बोला जाता है, आप सो गए, चंगाई नहीं मिला। क्योंकि चंगाई वचन में है जो आपको चाहिए, छुटकारा परमेश्वर के वचन में है जो आपको चाहिए। आपको जो समृद्धि चाहिए, जो भी आशीष चाहिए, सब परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर सब कुछ कैसे बना दिया है? हमारे वचन के द्वारा। भले परमेश्वर का वचन एक मटेरियल है, एक सामग्री है जिसके द्वारा वो सब कुछ को बना देता है। मतलब जो चाहता है सब कुछ कैसे बनाता है? वचन के द्वारा। जैसे कि भवन बना है, इसमें लोहे के रॉड लगे हुए हैं, सामग्री लगा हुआ है, ईंट लगा हुआ है, सीमेंट लगा हुआ है, ये सब एक सामग्री है जो कि लगा है, उसके द्वारा ये बना हुआ है।
तो परमेश्वर ने जो सब कुछ को बनाया वो एक विशेष सामग्री के द्वारा बनाया, और विशेष सामग्री का नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। आपके जीवन में सब कुछ कैसे बनाएगा? अगर वचन के द्वारा ही बनाएगा। तो बोलता है मार्ग के किनारे के वे है जहां वचन बोया जाता है। वचन बोया जाता है, परमेश्वर बो देता है। ये वे है जब उन्होंने सुना मगर ध्यान नहीं दिया, तो शैतान तुरंत आकर, तुरंत, हम कब किसी काम को तुरंत करते हैं? जब वो महत्वपूर्ण होता है। जब वो क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो शैतान के लिए परमेश्वर का वचन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुरंत आता है। कैसे आता है? तुरंत, ऐसे नहीं आता है एक महीना इसको अटेंड करने दो, सर्विस फिर जाएंगे, तुरंत आता है। कैसे आता है? तुरंत। और वचन को छुड़ा नहीं जाता। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, सभा खत्म होने के बाद आप परमेश्वर के वचन को लेकर बात नहीं कर रहे तो चुरा ले जाएगा। अरे तुमको देखे क्या अच्छा ड्रेस है, अरे कैसी है तुम, फटाक से चुरा कर ले जाए। घर जाते हैं अभी तो अनुग्रह बढ़ा दिया है, आप भुला गए, कोई बात रिकॉर्डिंग देख, हाँ सब याद आ गया, फिर से रिकॉर्ड हो गया। लेकिन तब तक कितना नुकसान कर दिया। सभा खत्म होने के बाद आपने जो सीखा उसको लेकर अगर आप बातें नहीं कर रहे हैं तो शैतान चुरा के ले जाएगा। चलो ये सभा खत्म होने के बाद आप वो बातें करें जो आपने सीखा। आप जो सीखे आप अगला को बतलाइए तो वो याद हो जाएगा, तो चोरी नहीं कर पाएगा। तो यहां लिखता है जब उन्होंने सुना, मार्ग किनारे के लोगों ने, शैतान तुरंत आकर वचन को, कौन सा वचन? जिसको सुना। विश्वास क्या से आता है? सुनने से आता है। जो सुना जाता है मसीह का वचन, मगर ध्यान से नहीं सुना और उसको पकड़ कर नहीं रखा, वचन को लेकर चला गया, और वचन को लेकर चला गया तो विश्वास भी चला गया। जो लोग परमेश्वर का वचन कम सुनते हैं ना, नहीं सुनते, उनके अंदर विश्वास कम होता है, नहीं होता। और जो सुनता है वचन को लेकर बात करते रहता है उसका विश्वास बड़ा रहता है। क्यों? पहली शताब्दी के कलीसिया के अंदर में बड़ा विश्वास रहता था। बाहर दिन इकट्ठा होते थे, क्या इकट्ठा होकर क्या करते थे? बटन आया है, आज सेलिब्रेट करना है, ये लेकर आया कि नहीं, वो लेकर आया कि नहीं, यही बात करता था। नहीं, परमेश्वर का वचन को लेकर तुम क्या सीखा बताओ, हम जो सीखे बताएं। ड्रेस के बारे में लोग बात नहीं करते थे, कौन सा ड्रेस खरीदा, मिंत्रा में नया आया है, वे वचन को लेकर बात करते थे। क्या को लेकर बात करते थे? वचन को लेकर। और परमेश्वर उस कलीसिया में काम करता था, इसमें बड़े बड़े काम होते थे। एक बार एक गवाही सुन रहा था, एक जगह के बारे में बतलाया जा रहा था कि उस जगह में एक परमेश्वर के दास लोग आते थे और वचन का प्रचार होता था। और वचन का प्रचार होता था सुबह 5 बजे से, कितना बजे से? सुबह का 5 बजे से। और कितना बजे खत्म होता था वो सभा पता है? कितना बजे खत्म होता था? रात का 12 बजे। इतना लंबा, साल में एक बार सर्विस होता था। अब वहां पे सुनने के लिए बड़े बड़े लोग, धनी लोग भी आते थे, और सोने का जगह नहीं है। कई साल पहले का बात है ये सब। वे लोग 2 चेयर को रखते थे, एक में पैर रखेंगे, एक में सिर सो रहे, वहीं पे खुले कंबल ढाप के बैठे हुए। अब 5 बजे प्रभु का दास आया, प्रचार शुरू, वचन का प्रचार शुरू, वचन सिखाना शुरू। वो सीख रहे हैं, वे सीखते जा रहे, सीखते जा रहे, सीखते जा रहे। 12 बजे रात तक वचन प्रचार चल रहा है। वो सीख रहे हैं, वो सीख रहे, विदेश की घटना है। वो सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं। 12 बज गया, जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं चाह रहा। प्रभु का वचन के लिए इतना भूखा, इतना प्यासा। और सभा खत्म होने के बाद सब लोग गोल गोल मंडली बनाकर बैठ के बतिया रहे हैं कि क्या सीखे। वे सब बढ़ गए प्रभु में, वो सब धनी हो गए। क्यों?
धन कहाँ है पता है? कहाँ है? परमेश्वर के वचन में। आप धनी होना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन से निपट जाए। आप ज्ञान से कहा है? परमेश्वर के वचन में। आज अगर जो आपको नहीं मिल रहा है ना, इसलिए नहीं मिल रहा है, वचन नहीं सुन रहा है ध्यान से। वचन के सभा में कितना हमेशा लगता है ना, फ्रेश हो गया। मैं तो रात को सुने गया, 2 घंटे के बाद में उठा दिया, उठाया प्रार्थना कर। सभा को सुने में जा रहा था, सोना नहीं है, प्रार्थना कर। पकड़ पकड़ के प्रार्थना करवा रहा है। अब प्रभु सिखलाया, अपनी समस्याओं से बात कर, कमांड कर, प्रभु से बात कर रहा था। तो वे परमेश्वर का वचन का आदर कर रहे थे, इसलिए तो परमेश्वर का प्रकाशन दे रहा था। आपको तो सुबह 5 से 12 बजे तक नहीं बैठाया जाता है ना, वे लोग अपनी इच्छा से बैठते थे। तो यहां में लिखा हुआ है, शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया तो उठा ले जाता है। बोया गया था मगर उठा ले गया। क्यों उठा ले गया? वचन को महत्व नहीं दिया। परमेश्वर का वचन जब आप में बोया जा रहा है, उसको स्मरण करिए, उसको बार बार पढ़िए, बार बार बोलिए, बार बार अगले को बतलाइए, अपने अनुभव को बतलाइए कि आप सीखे, बतलाइए। जब आप इस तरह से करेंगे आप बढ़ेंगे। इसलिए यीशु ने कहा, अगर तुम इस दृष्टांत को नहीं समझोगे, बोलने वाले के दृष्टांत को, तुम बाकी दृष्टांत भी नहीं समझोगे। और अगर इसको समझ गया तो तुम सब दृष्टांत समझ जाओगे। क्योंकि बीज, बोलने वाला बीज लेकर बोने निकला तो कहां बोला है? आपके अंदर। और जब आप उपजाऊ भूमि बन जाते हैं और आप उसको ले जाते हैं, हर बीज आपके अंदर पेड़ बनता है। आप पवित्र आत्मा के फल से लद जाते हैं। और जब वचनों से आप भर जाते हैं, वचन के अंदर में जो पवित्र आत्मा का फल है उससे आप लद जाते हैं, तब आप परमेश्वर से जो मांगते वो देता है। यीशु ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और तब तुम जो चाहे मांगो तुम्हारे हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, वचन, अब मेरी बातें तुम में पाई जाती है, मतलब मेरा वचन तुम में पाया जाता है, तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा। सब कुछ क्या है? परमेश्वर के वचन। यूहन्ना अध्याय 10 हम पढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ, वो क्या चोरी कर जाता है। बाबू उसको देखते हैं, 10 का 10 बोलता है। 10 का 10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर कौन है? ये शैतान है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु कोई चोरी करनी। और चोर क्या को चुराता है? कूड़ा करकट नहीं चुराता, महत्वपूर्ण चीज, कीमती, जो उसके लिए कीमती है। शैतान के लिए क्या कीमती है सबसे ज्यादा? परमेश्वर का वचन। ध्यान दीजिए, कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण उतना नहीं, आराम से पढ़ेंगे, अभी तो थके हुए, अभी नींद आ रही है, कल पढ़ेंगे, कल परसों पक्का पढ़ेंगे, अगला हफ्ता एकदम पढ़े, अगला साल से हम कलीसिया है। नेक्स्ट कलीसिया परमेश्वर का वचन को उतना महत्व नहीं देती है कई बार। इस कारण उनका स्थिति फटे हाल है। शैतान इतना महत्व देता है, जैसे बोल जाता है चुराता है। क्या करता है? चुराता है। बोलता है चोर को चोरी करने के आता है। क्या करने के आता है? चोरी। और अगर वचन को आपके अंदर से चुरा लिया, फिर आप घात भी किए जाएंगे, अब नष्ट भी किए जाएंगे। क्यों? तब आप सुरक्षित नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसे आपके जीवन से हट गया, आप असुरक्षित हो। और परमेश्वर का वचन आप में बोया जाए सही रीति से, और वो वचन आप बार बार सुने ताकि आप सींचे जाए। आज आप क्या किए जा रहे? सींचे जा रहे। ये वचन आप पहले भी पढ़े, पहले भी सुने, लेकिन आप सींचे जा रहे हैं। जब बार बार आप सींचे जाएंगे ना, तो आप बढ़ेंगे। क्या किए जाएंगे? बढ़ेंगे। तो सींचना कहाँ होता है? संगति में होता है। और संगति कहाँ है? कहाँ का होता है?
संगति में होता है। भले से 133 खोल के पढ़ दो, या क्या ही भले और मनोहर बात है भाई लोग आपस में पाए गए, ये उत्तम देव के समान जो हारून के सिर के ऊपर में उड़ेला गया। कलीसिया, जब कलीसिया में संगति होती है, अभिषेक क्या होता है? बहता है। जब वचनों को हम बार बार सुनते हैं, हम सिंचे जाते हैं, परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर में क्या होता है? अब्दा है। यीशु से बोलते हैं आगे, बैसला कौन आया? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत तायत से पाए। जीवन, इधर देखो, जीवन, लाइफ। बहुत सारे लोग जी रहे हैं, शरीर में जी रहे, आत्मा में मरे हुए, अंदर बहुत डरे हुए। क्या है? बहुत डरे हुए। हाय, ये बीमारी, ये वायरस, अब हम गए कहां से? मेडिकल रिपोर्ट आया, देख के, और अब मेरा कहां करे? है कि नहीं? कहे कि बोल दिया, इतना कई गुना बढ़ा है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं बचा सकता है, खत्म। फैसला है कि जीवन पाए। कैसा जीवन? बहुत है, शांति बहुत है, आनंद बहुत है, सब कुछ बहुत है। वो किस तरह से आएगा? वचन के द्वारा। किस तरह से आएगा? वचन के द्वारा। चेलों ने बहुत आयत का जीवन पाया कि नहीं? ऐसे पाया? केबी से खेल रहा था, करोड़ों रुपया अपना छोड़ के गया था, कुछ परमेश्वर का वचन उनके हृदय में इतना बोल दिया गया ना कि पूरा पृथ्वी को लोग हिला दिया। और यहाँ अभी की कलीसिया हिल रही है, पहले की कलीसिया पृथ्वी को हिला रही थी, और अभी की कलीसिया वो हिल रही है। अब कहाँ होगा? अब क्या होगा? प्रार्थना करें, प्रभु दे दो, दे दो, दे दो। परमेश्वर बोलता है, मैं तो आया, मैं दे चुका। वो बहुत आयत के जीवन क्या में? परमेश्वर के वचन। मगर अगर उस वचन को महत्व नहीं देंगे तो शैतान चुराएगा। शैतान क्या करेगा? चुरा के लेगा। परमेश्वर क्या चाहता पता है? हमें एक विजयी जीवन चाहिए, ना कि डरते हैं, ना कि कांपते हैं। बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत डरते हैं, परमेश्वर से भी डरते हैं। भय रखना है मगर एकदम डरते हैं। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। परमेश्वर चाहता है मैं एक विजयी जीवन जिए, डरा हुआ जीवन ना जिए। बीमारियों का डर, बेरोजगारी का डर, मेरे ऊपर तो श्राप है, पुरखों का श्राप है, ये कभी नहीं जाएगा। ये बीमारी जनरेशन टू जनरेशन आ रही है, अब तो मेरे को भी होना है। परमेश्वर ये चाहता है हम डर कर जीवन ना बिताए, क्योंकि डर का आत्मा परमेश्वर हमको नहीं दिया है। परमेश्वर चाहता है एक विजय जीवन जिए। पहला यूहन्ना अध्याय 5 हम खोलते हैं, और से 4 देखो वहां क्या लिखा हुआ। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, हम किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। किस पर जय प्राप्त करता है? संसार पर। बदल संसार की हर परिस्थितियों के ऊपर जय प्राप्त करता है। संसार में क्या है? बेरोजगारी कहाँ है? संसार में क्या प्राप्त करता है? जय प्राप्त करता है। बीमारियां कहाँ है? संसार में क्या प्राप्त करता है? जय प्राप्त करता है। जो आप नहीं चाहते वो कहाँ है? सब संसार में। स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग में तो भाई जो चाहते हैं। इस पर क्या प्राप्त करता है? जय प्राप्त करता है। लिखता है वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा क्या है? विश्वास है। अब विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। कैसे आता है? सुनने से आता है। क्या सुनने से आता है? मोटिवेशनल स्पीकर्स है कि नहीं? रिच डैड पुअर डैड बैठ के पढ़ रहे हैं, विश्वास नहीं आएगा, उल्टे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, इनको सुनना बंद कर दे। कभी भी मत सुनिए, भूल से भी मत सुनिए, चाहे कितना अच्छा लगे, लेकिन उसका आप सुनेंगे विश्वास खत्म हो जाएगा।
लिखता है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, कलीसिया परमेश्वर से उत्पन्न हुई है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए, तो परमेश्वर से जब आप उत्पन्न हुए आप संसार पर जय प्राप्त करते हैं, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। संसार पर क्या प्राप्त होती है? जय। क्या से प्राप्त होती है? विजय से। विजय पहले दिया जा चुका है, ठीक है ना? 1 John chapter 5 verse 4 वह लिखता है, For whatsoever is born of God overcomes the world. वो overcomes होता है संसार को, and this is the victory. ये विजय है that overcomes the world. Even our faith. Our faith. हमारा विश्वास। इसका विश्वास है, हमारा विश्वास। Praise the Lord. ये ऐसे नहीं बोल रहा है तुम्हारा विश्वास। क्या बोल रहा है? हमारा विश्वास। हमारा faith, मेरा विश्वास जब परमेश्वर के विश्वास के साथ मिल जाता है, बड़ा विश्वास होता है। क्या विश्वास होता है? बड़ा विश्वास होता है। लिखता है संसार पर जय पाने वाला कौन है? 5 में केवल वह जिसका यह विश्वास है यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब किसी से पूछेंगे विश्वास करते हो यीशु परमेश्वर का पुत्र है? हाँ, विश्वास करते हैं। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती थी यीशु परमेश्वर का बेटा है। विश्वास करती थी कि नहीं? बलि चिल्लाती थी, इजराइल में भरे बार चिल्लाए, वे दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी तुम परमेश्वर का पवित्र जन है, ये परमेश्वर का बेटा है कि नहीं? तो क्या वे जय को प्राप्त कर पाए? वे भगा दी गई कि नहीं? तो कलीसिया अगर ये विश्वास करती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वह अधिकार को नहीं जानेगी, वो जय को प्राप्त कर पाएगी। अधिकार को क्या करना है? हमको जानना है। और यहां लिखता है हम ओवरकम हो चुके हैं, परमेश्वर ओवरकम हमको कर चुका है, विक्ट्री दे चुका है। यीशु मसीह ने हमें अधिकार क्या कर दिया? दे दिया है। यीशु मसीह ने सब कुछ क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। अब अगर कलीसिया एक विजय जीवन को नहीं प्राप्त कर पा रही, तो इसमें गलती किसका है? प्रभु का नहीं। किसका गलती है? कलीसिया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से पूरी तरह से क्या है? अनजान। क्या है? अनजान। हालेलुया। बात देखते हैं लूका 10:24। खोलो मेरे साथ लूक चैप्टर 10 वर्स 19। अब यीशु मसीह क्या बोलते हैं? 10 करोड़। Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. देखो, क्या बोला यीशु मसीह? देखो। देखो मतलब ध्यान दो। क्या दो? ध्यान दो। मैंने तुम्हें, किसने दिया है? यीशु मसीह ने। मैंने तुम्हें मतलब तुम योग्य नहीं थे, ये तुम कमाए नहीं हो, ये यीशु मसीह हमें दे दिया है। क्या कर दिया? दे दिया है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। चलो इधर देखो, बांधता कौन है? बांधता कौन है? कौन मांगते रहता आपके सामने? हाथ
अरे कौन मांगता है? भिखारी मांगता है। मांगते मत रहो। कभी आईएएस ऑफिसर पाकर देखा मांग रहा आपसे? कभी आईएएस अधिकारी को देखा आपसे मांग रहा, दे दे बाबा, दे दे फलाना के नाम पे? हम मांगते हैं, दे 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 दे, चंगाई दे। हम प्रार्थना हमें करना है, भिखारी की तरह व्यवहार नहीं करना है कि दे दे, तड़प रहे नहीं। अधिकारी मांगता नहीं है, अधिकारी अधिकार का इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह अधिकार दे दिया है, आपको अधिकार का क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल। वरना वही रहोगे बीमार, बेरोजगार ही रहोगे, है कि नहीं? ना चंगाई मिल रहा है, ना छुटकारा मिल रहा है, ना परिवार में कुछ कार्य हो रहा है, कोर्ट केस सब लड़ते जा रहे, उम्र बीत रही है, आप लड़े, फिर आपका बच्चा लड़ रहा है, फिर आप दादा बन गए, आपके पोते लोग लड़ रहे हैं, कभी खत्म नहीं होगा, सिलसिला चलता रहेगा। क्या पता है? अधिकार का इस्तेमाल नहीं करना। परमेश्वर चाहता है कलीसिया अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। अधिकार का क्या करे? इस्तेमाल करे, और तब वो सामर्थ कुंडली होगा। हमने क्या काटना पाया? सामर्थ का। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या को पाओगे? सामर्थ। कितना पाओगे? पता है? तुम थोड़ा सा पाओगे, तुमको ज्यादा देंगे। जो अधिकार को ज्यादा जानता है ना, उसके बाद सामर्थ में ज्यादा रहता है। जब हमने अधिकार को पहचान किया कि वो कौन है, उसके जीवन से सामर्थ बहने लगता है। यीशु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों को, किसको कुचलने का अधिकार दिया है? सांपों को। शैतान हेवा के पास क्या मैं? सांप के रूप में। बोला मैं तुम्हें कुचलने का अधिकार देगा। क्या करने का? रौंदने का। और बिच्छू को रौंदने का। रौंदना, कभी रौंदे? कभी कॉकरोच रौंदे? अगर कॉकरोच का नहीं रौंदे तो उड़ के आपको परेशान करेगा और खाने वहां बैठ जाएगा, आपके मुंह में घुस जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर आप उसको रौंद दिए फिर वो उठ पाएगा नहीं। अगर बिच्छू ने आपका डंक मार दिया, आपने उसको डंक मार दिया और वो हॉस्पिटल पहुंचा देगा, लेकिन डंक मारने से पहले अगर आपने उसको कुचल दिया फिर डंक मार पाएगा? यहाँ यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को डंडे से हटाने का अधिकार दिया है। डंडा लगा, हम उसको हटा रहे हैं, हट जा, हट जा, तू अपना जा, हम अपना जाएंगे, तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जा। क्या का अधिकार दिया है? रौंदने का। रौंदो। कुत्ता तब तक दौड़ाता है जब तक आप भागते हैं। अगर आप डंडा लेकर उसको दौड़ाएंगे ना, दुम दबा के भागेगा। शैतान तभी तक आपको दौड़ाता है जब तक आप भागते हैं, जब तक आपको लगता है कि वो आपसे बड़ा है। जब आप अपना अधिकार को जानेंगे ना, आप उसको भगाएंगे। तो जब यीशु मसीह आया ना, दुष्ट आत्माओं को पता चल गया इसके पास अधिकार है, ये हमें निकाल देगा, इसलिए आगे बड़े सुअरों में भेज दे। यीशु मसीह बोल रहा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, तो रौंद क्यों नहीं रहे हो? रौंद। अपनी समस्याओं को क्या करो? रौंद दो, मटिया मेट कर दो। और शत्रु के सारे साथ, आपका शत्रु कौन है? आपका विरोधी कौन है? शैतान। उसकी कितनी सामर्थ पर अधिकार दिया है? सारा अधिकार दे दिया है। वो जादू टोना आपके खिलाफ में करेगा, उसके ऊपर यीशु मसीह अधिकार दे दिया। अब यीशु मसीह के नाम में किसी भी जादू टोना को तोड़ सकते हैं, किसी भी ब्लैक मैजिक को तोड़ सकते हैं। यीशु के नाम में आप तोड़ सकते हैं, लेकिन आप नहीं तोड़ेंगे तो वो आपको तोड़ के रख देगा। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें रौंदने का अधिकार दे दिया है, तो अब रौंद दो। क्या करो? रौंद दो। दुष्ट आत्मा को क्या करो? रौंद दो। नाम लेके बोलो, मैं रौंदता। मैं बीमारी को क्या करता? अपने पैरों तले रौंदता। मैं बेरोजगारी को अपने पैरों तले क्या करता? रौंदता।
मैं हर एक कर्ज को अपने पैरों तले क्या करता हूँ, रौंदता। ये मेरे नीचे है, मैं इसके ऊपर में हूँ। क्यों? हमें प्रभुता करने के लिए बुलाया गया है। हम क्या करने के लिए बुलाए गए? प्रभुता करने के लिए। यीशु आया, प्रभुता किया। उसने कहा जो काम मैं करता हूं अब तुम भी करोगे, तुम भी प्रभुता करोगे। इसे बाइबल में क्या लिखा हुआ है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा तुम सब के सब ईश्वर, योर गॉड्स। हमें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया। जो भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, आज से प्रॉब्लम के लिए ये पुकारना बंद कर दीजिए, प्रभु हटा, उसको रोक दो, उसको अपने जीवन से आउट कर, उसको रोक दो, वो खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर चढ़ जाओ, वो खत्म हो जाएगा। उसको अपने पैरों तले रोक दो। बाइबल में लिखा हुआ शांति का परमेश्वर। किसका परमेश्वर? शांति का परमेश्वर। वो कौन है? यीशु मसीह। शैतान को तुम्हारे पापों से, किसके पापों से? अपने पापों से, तुम्हारे पापों में शीघ्र कुछ रुपा देगा। आज शैतान कलीसिया को क्यों रोक रहा है? कलीसिया अधिकार को नहीं जानती, इसलिए कलीसिया बीमार है, इसलिए कलीसिया बेरोजगार है, इसलिए कलीसिया बड़े बड़े कार्य होना बंद हो गए। क्यों? वो रोक नहीं रही है। रोक दो, दुष्ट आत्माओं को रोक दो। वो सांप जो छोटा सा दिखलाई देता आपके परिवार में घुस गया है किसी न किसी रूप में, रोक दो। वो बिच्छू जो छोटा सा दिखलाई देता आपके परिवार में घुस के काम कर रहा, रोक दो। दौड़ के जाओ और उसको रोक दो, क्योंकि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुमको अधिकार दिया गया, आप एक अधिकारी हो। आप एक अधिकारी है। अधिकारी ठीक नहीं मांगता है, अधिकारी मांगता नहीं, अधिकारी जानता है सब उसका है। सब उसका है। बगल वाला को बोलो तुम अधिकारी हो। दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला अधिकारी हो। सांपों और बिच्छुओं को रोकने वाला अधिकारी। हाँ, अबे राम अधिकारी। आज जो बीमारी आप देख रहे हो उसको रोक दो, जो बेरोजगारी आप देख रहे हो रोक दो, जो भी कब्र घड़ी देख रहे हो उसको रोक दो, उसको आउट करो अपने जीवन से। बार बार रोक दो, बार बार रोक दो, रिजल्ट पाओगे। क्या को पाओगे? रिजल्ट पाओगे। आश्चर्य कर्म देखने के लिए रोते नहीं रहना, रोकना है। इसलिए पतरस ने ये नहीं कहा मैं प्रार्थना करूंगा, बोला जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह बीमार को देख के प्रार्थना किया, क्या बोला? चंगा हो जाओ, प्रार्थना कर कह रहता है। अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, चंगा हो, देखो, सुनो, बोलो, चलो, निकलो दुष्टा। चलो, प्रार्थना के समय प्रार्थना करना है, लेकिन अधिकार के समय अधिकार का इस्तेमाल करना। वह प्रार्थना नहीं करनी, सांप को देकर प्रार्थना नहीं करना, प्रभु आओ और रोक दो, नहीं रोक दो जाएगा। बिच्छू को देकर प्रार्थना नहीं करनी, प्रभु आओ और रोक दो, नहीं, आपको रोक देना है। किसको रोक देना है? आपको। अगर आपका बाप विदेश गया है और आपको वो धन देके गया है कि इसका इस्तेमाल तुम करना, अधिकार है एक धन की तरह जिसको इस्तेमाल करना, आप इस्तेमाल करोगे तभी वो काम आएगा। आप इस्तेमाल नहीं करोगे वो काम नहीं आएगा। और जब वो आया तो आप क्या बोलते हैं कि मैं तो भूखों मर रहा हूं क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। कितना मारेगा, डांटेगा कि नहीं, फटकारेगा कि नहीं? जब मैंने तुझे धन दिया तुझे इस्तेमाल करना था, जब मैंने तुझे अधिकार दिया तुझे क्या करना था? इस्तेमाल करना था। देखो मैंने तुम्हें सांप नहीं बोला है, सांपों, क्या बोला है? सांपों बोलता है, सर्पेंट, स्कॉर्पियंस, मतलब बहुत सारे सांपों को, जितने आए, संख्या नहीं बता है, जितने भी आए सारे सांपों, बिच्छू जितने भी आए सारे बिच्छुओं, अरे वो है जो नुकसान पहुंचा, मैंने रौंदने का अधिकार दिया। क्या का अधिकार दिया है? रौंदने का, मतलब वो आपको डस नहीं सकता, वो आपको डंक नहीं मार सकता। तभी डसेगा, तभी डंक मारेगा
जब आप अपना अधिकार को भूल जाए। और आगे बोलता है यीशु मसीह, किसी वस्तु से शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे, सारी सामर्थ। मतलब आपके पास जो यीशु मसीह का नाम का जो सामर्थ है, इसके ऊपर कोई सामर्थ नहीं, यही सबसे बड़ा है। कोई जाति, कोई तांत्रिक, कोई उचार, कोई भूत सिद्धि करने वाला वो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आमीन। क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी सामर्थ, सबसे बड़ी ताकत आपके पास है। अब वो ताकत किस पे है? वो यीशु मसीह का नाम है, वो दे दिया है यीशु मसीह, मैंने तुम्हें दिया है, इस्तेमाल करो। जितना इस्तेमाल करोगे मजा है। जब अधिकारी अधिकार का इस्तेमाल करता तो मजा आता है। चलो, लाल बत्ती गाड़ी निकल गई है, लगा कर चल रहे, भीड़ हटती है। चलो, अधिकार आपको मिल गया, आप खड़े जाते, सब आके सैल्यूट करते हैं। अधिकारी को मजा आता है, भीख मंगे को मजा नहीं आता है। तो भीड़ में अधिकारी को मजा आता है क्योंकि उसका अधिकार है। जितना बड़ा अधिकार उतना बड़ा। और यीशु मसीह जो अधिकार दिया है ये सबसे बड़ा है। किसको दिया पता है? किसको दिया है? कलीसिया। किसको दिया है? कलीसिया को। आपको दिया है, मेरे को दिया है। बोलता है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी, कुछ भी हानि नहीं होगा, हानि ही नहीं होगा। और जब हानि ही नहीं होगा तब हमेशा क्या कंडीशन में रहेंगे? हमेशा फायदे में रहेंगे। इसे लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम में रखते हैं सारी बातें मिलकर क्या तो बंद करती है भला है। क्यों? हानि होता ही नहीं है, हानि होता ही नहीं है। हानि तभी होता है जब हम लोग पहचानते नहीं अपने अधिकार को। तो आज से अपने अधिकारों में क्या करना है? इस्तेमाल करना है। जब प्रार्थना में जाएंगे अपने अधिकार का इस्तेमाल करना। आप अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, बीमारियों को रौंद देंगे, परमेश्वर सामर्थ्य को देंगे। समस्याओं को आप कमांड करेंगे। क्या करेंगे? अधिकारी कमांड करता, निवेदन नहीं करता है कि कर दो। अपने नीचे के लोगों से नहीं बोलता है कर दो ना प्लीज। शैतान कैसे नहीं बोलना भाग जाओ ना प्लीज। कमांड करना है। क्या करना है? कमांड। अधिकारी आउट करते हैं, अब मेरा बिस में नहीं आना है, गेट आउट। भाग जाता है कि नहीं? क्यों? अधिकार है। क्या है? अधिकार। आपको अधिकार दिया गया है। आप सांप को रौंद देंगे जो दुष्ट आत्माएं हैं, बिच्छुओं को रौंद देंगे जो दुष्ट आत्माएं हैं। मतलब उसकी सारी सामर्थ को आप नष्ट कर देंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। बीमारी को पर आपको क्या दिया है? अधिकार। कोई भी बीमारी का नाम लीजिए, उसके ऊपर यीशु मसीह आपको क्या दिया है? अधिकार दिया है। अब बीमारियों को रौंद दिए, लोग चंगे हो जाए। आपके देह में बीमार, उसको आप रौंद दिए, आप चंगे हो जाए। बाइबल खोलते हैं, मरकुस अध्याय 11 पद संख्या 20 से 23। और ऐसे लिखा हुआ है, फिर भोर में जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देव, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह ने क्या दिया था? श्राप दिया था, बस सूख गया। 20 वैसे लिखा हुआ है। And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up on the road. जड़ से सूख गया। अब जड़ से सूखने का मतलब है दोबारा कभी फल नहीं आएगा। और लिखता है, and Peter calling to remembrance said unto him, Master, behold the fig tree which you cursed is withered away. जड़ से सूख गया। और यीशु मसीह ने कहा,
पर विश्वास रखो। मैं तुमसे यह सच कहता, जो इस पहाड़ से कहे तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। 23 में लिखता है, And Jesus answering said unto them, Have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. Praise the Lord. स्पीकर सबको बाद बनवा देंगे। आवाज कैसे आ रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है आप लोगों को? अभी अच्छा है। हाँ, मेरे बीच में अप डाउन चल रहा है ना। अब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं ना? पतरस क्या देख रहा है? एक अंजीर का पेड़, बोला अंजीर का पेड़। अंजीर का पेड़। वो पेड़ कैसे था? पहले हरा भरा, तो हरा भरा, हरा भरा, और उसकी जड़ भी हरी भरी थी। बोलो हरी भरी, वो हरी भरी थी। अब सुन, यीशु मसीह इस पेड़ के पास आते हैं। अब पेड़ में देखते फल नहीं है। यीशु मसीह कुछ दिखला रहे थे चिन्ह, अब वो श्राप देते हैं। क्या देते हैं? श्राप। वो पेड़ क्या हो जाता है? सूख जाता है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह जिस पेड़ में फल नहीं देखते थे, सबको श्राप देते जाते थे। इजराइल का सारा पेड़ सूख जाता है। क्या हो जाता है? सब सूख जाता है। यीशु मसीह श्राप क्यों दे रहे थे? वो दिखला रहे थे। अभी तक ध्यान दो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई एक ऐसा पेड़ है जो तुमको नुकसान पहुंचा रहा है, उसका जड़ कितने गहरा क्यों ना, तो उसको मेरे नाम से श्राप दोगे ना, तो सूख जाएगा। तो चलो, तुम्हारे बॉडी में बीमारी है, क्या करना उसको? उसको श्राप दो, वो सूख जाएगा। बेरोजगारी एक पेड़ की तरह है, उसको श्राप दो, वो सूखेगा। परिवार में मन मुटाव हो रहा है, उसको श्राप दो, वो सूखेगा। वो दुष्ट आत्मा एक पेड़ की तरह काम कर रहा है, उसको कर्स करो, वो सूख जाएगा। हालेलुया। एक परमेश्वर का जो दास हुआ, सच्ची घटना है, उसके बेटे को फोड़ा हो गया था, पूरा देह, पूरे बदन में अजीब अजीब से फूंसे, और वो छिपाने के लिए वो लंबे कपड़े पहनते थे, और बहुत दुखी रहती थी। और उसका डैडी पास्टर 3 साल तक चंगाई के लिए प्रार्थना किया। कितना साल प्रार्थना किया? 3 साल, चंगा ही नहीं। 3 साल के बाद प्रभु उसको आत्मा में स्वर्ग बुला लिया। अब प्रभु सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसके सामने खड़ा हो गया। अब प्रभु उसको बोलता है, तुम कब तक अपने बेटे के फोड़ों को सहते रहोगे? तो फिर वो डर जाता है। फिर दूसरी बात प्रभु बोलता है, तुम कब तक अपने बेटी के फोड़ों को सहते रहोगे? तो बोलता है, प्रभु डरते डरते मैं क्या करूं? मैं प्रार्थना तो कर रहा, मैं क्या करूं? तब प्रभु बोलता है, तुम कब तक अपने बेटी के फोड़ों को सहते रहोगे? जाओ, उन फोड़ों को श्राप दो मेरे नाम से। क्या दो? कर्स दो, करो, श्राप दो। यीशु मसीह दिखलाया, मैंने श्राप दिया, ये पेड़ सूखा, ये हरा भरा था, सूखा, जड़ से सूख गया, वजूद मैंने मिटा दिया। तुम मेरे हो, तुम श्राप दोगे हर उस पेड़ को, हर उस प्रॉब्लम को, हर एक उस बीमारी को जो तुम्हारे जीवन में जड़ पकड़े हुए, वो सूख जाएगा, उसका वजूद मिट जाएगा। पास्टर आया, उसका आत्मा नीचे आया, वो अपने बेटे के पास गया, उसने श्राप दिया बेटे के सारे फोड़ों, बेटे को नहीं दिया, बेटे के सारे फोड़ों को श्राप दिया। अब 40 दिन तक वो इस बात का प्रयास करता रहा, संदेश के अंदर में शैतान कई बार संदेश डालना चाहा, क्योंकि तुरंत जल्दी नहीं, मगर हर दिन वो विश्वास करता रहा कि मैंने श्राप दिया है, काम होगा,
वो हर दिन श्राप देता होगा उसको, हर दिन विश्वास करता होगा, इनकार करता होगा। 40 दिन के बाद अचानक से उसके बेटे चिल्लाते हैं और दौड़ ले जाता है, उसके बेटे का स्किन ब्रांड न्यू हो गया। हालेलुया, वो चंगी हो गए। क्यों? उसके पिता ने श्राप दिया उसके ऊपर। आपको अपने प्रॉब्लम को क्या करना है? श्राप देना है कि मैं इसको श्राप देते यीशु मसीह में सूख जाए, अगर कभी ना बने। बेरोजगारी एक पेड़ की तरह श्राप दो, आप उन्हें श्राप देंगे तो सूख जाएगा, गुड न्यूज आएगा। चलो, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम जो पेड़ की तरह है जिससे आप जूझ रहे हैं किंतु फल नहीं दे रहा है, और आप सोच रहे हैं कहां से, काटने का जरूरत नहीं है, खड़े हो और श्राप दो। बोलो यीशु पेड़ के पास गया, वो खोलकर बोल दिया, आपको मुंह खोलना है। तो दिशा को मुंह खोलता होगा, परमेश्वर नहीं खोलेगा। परमेश्वर तो बोला तुम कब तक सहेगा, कब तक? आज आपसे वही पूछ रहा है, कब तक बर्दाश्त करोगे तुम? कब तक और कब तक? श्राप देना। जो दुष्ट आत्माएं लोगों को कलीसिया बाने से रोकते उसको श्राप दो, सूख जाएगा, भाग जाएगा, वजूद ही मिट जाएगा। वो तो मरा हुआ और क्या मरेगा, लेकिन वजूद मिट जाएगा हमारे सामने से। हमें रोकने का अधिकार दे दिया गया, हमें श्राप देने का अधिकार दिया। अपने देह की बीमारियों में श्राप दो, कर्ज करो, है कि नहीं? और सूख जाए, और सूख जाए। अब पतरस आकर बोलता है, पेड़ को तुम्हें श्राप दिया, सूख गया। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुझे सच कहता हूं। यीशु मसीह पहले क्या झूठ बोलते हैं? मैं तुमसे क्या कहता हूं? सच। मतलब मैं तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं। क्या बोल रहा? बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं। जो इस पहाड़ से पेड़ बड़ा होता है कि पहाड़ बड़ा होता है? पहाड़ बड़ा होता है। 23 में ऐसा लिखा हुआ है, For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, इस पहाड़ से। अब यीशु में से क्या सिखला रहा है? पेड़ क्या चीज है? सिर दर्द क्या चीज है? मैं तुम्हें कैंसर ठीक करना सिखाऊंगा। पेड़ दर्द क्या चीज है? मैं तुम्हें बड़े बड़े बीमारियों को दूर करना सिखलाऊंगा। पेड़ छोटा होता है, पॉटर बड़ा होता है, पर्वत बड़ा होता है। वो बोला यीशु मसीह, रब्बी देख पेड़ सूख गया, तुझे श्राप दिया, सूख गया। यीशु मसीह बोले, इससे बड़ा मैं तुमको सिखाता हूं। पहाड़ों को तुम हटाओगे अपने जीवन से, वे तेरे जीवन से हट जाएंगे, समुद्र में चले जाएंगे, कभी सामने नहीं आएंगे। वो कैसे होगा पता है? यीशु मसीह बोलता है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। किस पर विश्वास रखो? परमेश्वर पर। मगर जब आप ओरिजिनल में आप जाएंगे, जो भाषा में इसको लिखा गया है उसका ट्रांसलेशन ये है, परमेश्वर का विश्वास रखो। और विश्वास असल में परमेश्वर की ओर से ही आता है, मनुष्य की ओर से नहीं आता। किसका विश्वास रखो? परमेश्वर का विश्वास रखो, यीशु का विश्वास रखो। अब यीशु मसीह तुमने विश्वास किया, पेड़ सूख जाएगा। अब मैं अपना विश्वास दूंगा, पहाड़ उखड़ेगा। क्या उखड़ेगा? पहाड़। सिर दर्द ठीक करने निकले थे, मैं कैंसर ठीक करवाऊंगा। मैं ब्लड कैंसर को दूर करवाऊंगा, फोर्थ स्टेज कैंसर को मैं भगाऊंगा तेरे द्वारा। कैसे? यीशु मसीह बोलता है, जो कोई पहाड़ से कहे, क्या करने बोल रहा है? कहे, कहना जरूरी है, कहना जरूरी है। इधर देखो, पेड़ के पास यीशु मसीह जाकर क्या किया? बोला, आपके जीवन में कोई समस्या है, पेड़ की तरह है, कहो। लेकिन आपके जीवन में कोई समस्या पहाड़ की तरह है, देखो बातें करो। बीमारी कब पड़ता है बता? अब बीमारी से लोग कब मर जाते हैं? जब लोग बीमारियों के बारे में बात करते हैं। देखो ना मेरा मेडिकल रिपोर्ट, देखो ना बढ़ गया है, अब मेरा क्या होगा? सच तेरा क्या होगा?
है कि नहीं? अब तेरा क्या होगा? लोग इसलिए मर गए कोरोना के समय में, पहले बीमारी के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बीमारियों के बारे में बातें की, बीमारियों से बातें नहीं की। आप अपनी समस्याओं के बारे में बातें करेंगे, समस्याएं पहाड़ बन जाएंगी, माउंटेन बन जाएंगे। लेकिन जब आप समस्याओं के पास जाकर बातें करेंगे, सुन मैं यीशु के नाम में तुझसे करता हूं, उखड़ जाओ, समुद्र में चला जाओ, हटो मेरे सामने से, वो रास्ता देगा। बाइबल लिखा हुआ न बल से होगा, न ताकत से होगा, मेरी आत्मा के द्वारा यह होगा। सेनाओं के यहोवा का ही वचन है कि बड़े पहाड़ तू क्या है। वहां पहाड़ बोल रहे, बड़े पहाड़ तू क्या है? तू जरुब्बाबेल के सामने क्या हो जाएगा? समतल हो जाएगा। कदेसिया के सामने हर एक पहाड़ क्या हो जाएगा? समतल हो जाएगा। हर एक समस्या क्या हो जाएगी? समतल हो जाएगी। आपको अपने समस्याओं के बारे में बात नहीं करना है, रोना नहीं है, अपनी समस्याओं से बात करना है कि हटो मेरे सामने से। मुझे आगे जाना है, मुझे कहां जाना? आगे जाने से यीशु मसीह ने कहा कि जो इस पहाड़ से कहे, जो कहेगा, मतलब जो नहीं कहेगा उसके लिए नहीं होगा। अब रोएंगे आपके लिए नहीं होगा, आप बोलेंगे तो होगा। अपनी समस्याओं को देख कर रोएंगे तो कुछ नहीं होगा, अपनी समस्याओं को आप बोलेंगे। यहाँ लिखा गया कहे, उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन है कमांड कर, आज्ञा दे। जो इस पहाड़ को आज्ञा दे, और आज्ञा ऐसे नहीं होता है हट जाओ प्लीज, कह रोके हुए हट जाओ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, क्या अमृत नाटक मंडली में था, ये मेरा काम है कि नहीं? मैंने क्या बिगाड़ा है? ये मेरा काम है। उसको कमांड करना, समस्याओं क्या करना है? कमांड करना है। दुष्ट आत्मा को क्या करना? कमांड करना। आपको रोकने का अधिकार दिया। प्रॉब्लम्स को क्या करना? कमांड करना। परिवार में कोई समस्या, जीवन में कोई समस्या, आपको कमांड करना है। उस पहाड़ को बोलना मेरे सामने से हटो, यीशु मसीह के नाम में हटो। अधिकारी निवेदन नहीं करता, अधिकारी डांट देता है, भगा देता है। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से विनती नहीं किया था, उन लोगों को डांटा, बोला गेट आउट, भाग गया। आपको दुष्ट आत्मा को ऐसे आउट करना, बीमारियों को सीधी से आउट करना, समस्याओं को सीधी से आउट करना। यीशु ने कहा जो कोई इस पहाड़ से जो कहे। अबे जो कोई कौन है? जो कोई कौन है? आप जो कोई है, इसमें जो कोई का जिक्र है वो आपका है। बोलो मैं जो कोई हूं। मैं पहाड़ों से कहूंगा, बोलो मैं पहाड़ों से कहूंगा, मेरे सामने से हटो, यीशु मसीह के नाम में हटो। यीशु मसीह ने किसी का नाम लेके नहीं कहा, यीशु मसीह ने जो कोई भी जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया, जिसके अंदर यीशु का विश्वास है, पहाड़ से बोलेगा हटो तो हटेगा। मतलब हट नहीं बोलेगा तो नहीं हटेगा, वो चुपचाप रहेगा तो नहीं हटेगा। पहाड़ आपके बड़े समस्या इंतजार कर रहा है, आप उसको आज्ञा देते हुए जाए, और आप आज्ञा देते से वहीं पर खड़ा है। वो पहाड़ है जो पृथ्वी में है, ठीक है ना, वो नहीं हटेगी, वो वहीं पे है। मैं भी बचपन में सोचता था पहाड़ हट जाएगा। एक बार एक बच्ची उसके घर के सामने पहाड़ था, खिड़की खोली और बोले मैं इस पहाड़ से कहती हूँ हट जा, समुद्र में चला जाए। और खिड़की बंद करनी बड़ा विश्वास से, दूसरा दिन खिड़की खोली बड़ा विश्वास से, बड़ा पहाड़ नहीं बता। चलो उन पहाड़ों को हटाने नहीं बोला है, पहाड़ जो प्रॉब्लम है, बीमारियां, परिवार में जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे बीमारियां, श्राप है, हटाओ, हटो, इनकार करो। उससे राउंड बोलता है
तो उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना कर। संदेह ना कर। संदेह करने वालों को कैसे करता पता है? पहले बोलेंगे हट जा, फिर बोले कुछ तो नहीं होना है, कुछ तो नहीं होना है। जब सिर दर्द होता है तो कैसे होता है? जैसे आपने बोला था कि चोट लगा है, दवा लगा ली, लगाते साथ वो सब नहीं होता है कि नहीं? तो तुरंत पैर धोने में चले जाते हैं। चोट लगा था, मरहम लगाए थे, आयोडेक्स बलिए काम पे चले, वो लगा है कि नहीं? पेट दर्द हो गया, बॉल भी लगा लिया, 5 सेकंड का कुछ काम लगा, लारे साबुन धोते हैं है कि नहीं? सिर दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन हमने खाया, 1 मिनट बाद काम नहीं हो रहा है, ये फालतू है। हम विश्वास करते हैं कि हम उसको खाए हैं, उस दवा को हम उसको लगाए हैं, मैंने अपना काम किया, वो अपना काम करेगा। चलो आप आज्ञा देंगे, वचन की घोषणा करेंगे, वचन अपना काम करेगा। हालेलुया। चलो आपको नेगेटिव बात बस नहीं बोलना है, पता नहीं कुछ दिखलाए तो नहीं दे रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं बोला, यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला। तुम जब इस पहाड़ से कहोगे तो कुछ महसूस होगा, तुम्हें कुछ महसूस होगा, कुछ महान सामर्थ बह रही है। बहुत से लोग महसूस होना चाहिए प्रभु का सामर्थ, आग की तरह ठंडा। गर्मी है तो ठंडा लगे, हमको हिलाए, तब लगेगा कुछ हो रहा है। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, पेड़ के सामने जब तुम पेड़ को श्राप दोगे तो कुछ महसूस होगा, कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन काम होगा। चलो इधर देखो, सबके पास दिमाग है कि महसूस होता है? किडनी है कि ना आपका? किडनी लेके आए ना अपना, घर भूल के तो आए हैं ना, महसूस हो रहा है किडनी है तो कैसे हो रहा है? किडनी है, दिखाई दे रहा है, कैसे मान लेंगे? है, खोल के देखिए पहले, आप मानते हैं कि वो है कि क्योंकि वो है। हाथ पैर को महसूस करते हैं, इसी बात को महसूस कर रहे कि ये हाथ है, महसूस कर रहे कि ये पैर है, कुछ वो महसूस नहीं करते, लेकिन वो आपके साथ रहता है। आपको कुछ महसूस हो चाहे ना हो, आप पेड़ों को श्राप देंगे, काम होगा। आप दुष्ट आत्माओं को रोक देंगे, काम होगा। आप शत्रु की सारे सामर्थ्य को रोक देंगे, काम होगा। आपको महसूस ना हो, उसको सब महसूस होगा। चलो आप पहाड़ों को आज्ञा देंगे, वे जाएंगे, आपको महसूस ना हो, जाएंगे। तो चलो बाद नहीं, कल नहीं, परसों जाना पड़ेगा। चलो उसका भी टाइम है। उस पास्टर की बेटी पहले दिन चंगी नहीं हुई, 40 दिन स्वर्ग जाने के बाद भी शैतान संदेह का बीज डालने का कोशिश करता रहा, लेकिन 40वां दिन के बाद वो चंगी हो गई, विश्वास में बना। जब यीशु मसीह जिलाने के लिए जा रहे थे किसी की बेटी को, तो बोलता है कि उसकी बेटी तो मर गई, चंगा करने जाते। तो यीशु मसीह वहां बोलते हैं परमेश्वर का विश्वास देखो, मेरा विश्वास देखो, और वो जाके जिला देते हैं। तो क्या बोलते हैं? अब बाहर लड़की सो रही है, लड़की क्या कर रही है? सो रही। लोगों ने देखा वो मर गई है, प्रभु ने देखा, अरे वो सो रही है, मेरे में मुर्दा सोने वाला तो व्यक्ति जैसा है। बोले है लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ, चलो उठ जा, चलो। तो लिखता है मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें महत्वपूर्ण बात, जो इस पहाड़ से जो कहेगा, कहने के लिए क्या करना है? वो खोलना है और बोलना है। और कहाँ बोलना है? उसके सामने जाके। भले अपने समस्याओं का नाम ले रहे, समस्या सुन, तो सुनेगा, बोल, भाग दबा हो जा, दोबारा आउट। अधिकार दिया है तो वो हटाने का बोलता है, जो इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा। कैसे उखड़ जा? पेड़ जड़ से रहता है, जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा। समुद्र में मतलब डूब जा, वजूद तेरा मिट जाए। और अपने मन में संदेह ना कर, मन में संदेह आने नहीं। और मन में कब संदेह नहीं आएगा?
जब आपके अंदर विश्वास भरा है, विश्वास सुनने से होता है, और जो सुना जाता है मसीह का वचन दिखता है, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता वो हो जाएगा। आप जो बोलते हैं आपको ये यकीन करना होगा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब्राहम ने यकीन किया, हो जाएगा। अब्राहम बूढ़ा हो गया था, सारा बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो फिर भी अपना नाम को नहीं बदले। क्यों? परमेश्वर बोला यही नाम से पुकारोगे, बोलोगे जातियों की मां, और क्या बोलोगे तुम? जातियों का बाप। और वो बन गए, क्योंकि अपने देह की ओर नहीं देख रहे। अपने देह की ओर देखिएगा आप बीमार का बीमार ही रहेंगे, मेडिकल रिपोर्ट में आप देखिएगा आप खत्म हो जाएंगे, समय से पहले प्रभु के पास चल जाएंगे, नीचे भी जाएंगे ऊपर ही जाएंगे, लेकिन समय से पहले। लेकिन अगर आप परमेश्वर को देखें तो प्रभु का विश्वास आपके अंदर में आएगा, और जब उस विश्वास से आप भर जाएंगे आपके अंदर संदेह नहीं आएगा, बल्कि आप प्रतीति करेंगे। इब्राहिम ने प्रतिज्ञा करने वाले को क्या जाना था? सच्चा, वो सच्चा है, इसलिए इसहाक बन गया। इसलिए इसहाक बच गया क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। सारा बूढ़ी होने के बावजूद गर्भ धारण करने के सामर्थ्य पर पाए, क्यों? इसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। जितना मेहनत आप विश्वास करने में लगता है, उतना ही मेहनत विश्वास करने में लग जाता है। दोबारा एनर्जी को पॉजिटिव तरफ ले जाओ, विश्वास करने को लगा दो, अब प्रभु काम करते। कुछ भी हो, बोलना है मैं आज्ञा दे रहा हूं, मैंने आज्ञा दे दी है, ये होगा, यीशु मसीह के नाम में होगा। आज नहीं कल नहीं, परसों जरूर चलता हो जाए। चलो, और आज आपको विश्वास करना होगा। आज आप पेड़ों को श्राप देंगे अपने जीवन में। वो पेड़ जिसको परमेश्वर ने नहीं लगाया, आप उसको श्राप देंगे, वो जड़ से सूखेंगे। आप अपने प्रॉब्लम्स को आज कमांड करेंगे, वे जड़ से उखड़ेंगे। आपको आज विश्वास करना होगा, आज आप सांपों के विश्व को रोक देंगे, वे खत्म होंगे, और फिर से उठाने का साहस नहीं कर पाए। चलो प्रार्थना में जाए। बहुत प्रभु की स्तुति करें, फिर प्रार्थना में साथ आगे बढ़ जाएंगे। 176 आसमानों के आसमान में होसाना, आसमानों के आसमान में लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तुझे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमान में महिमा राजाओं के राजा को, महिमा राजाओं के राजा को, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तुझे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमान में। यीशु यीशु प्रभुओं का प्रभु तू, यीशु यीशु प्रभुओं का प्रभु तू, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तुझे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमान में। होसाना होसाना, आसमानों के आसमान में,
आसमानों के आसमान में लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तुझे दुनिया में तेरा है नाम, आसमानों के आसमान में महिमा राजाओं के राजा को, महिमा महिमा राजाओं के राजा को, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तुझे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमान में यीशु यीशु प्रभुओं का प्रभु को, यीशु यीशु प्रभुओं का प्रभु को, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तुझे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमान में। बोए यीशु का दाग सब लोगों से ऊंचा, उसके दाग में सामर्थ है, अधिकार। यीशु मसीह ने कहा देखो भारत में सांपों और विषमों को रौंदने का अधिकार, वो अधिकार दे चुका। उसने कहा शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। उसने आपको अधिकार दिया है, कलीसिया को अधिकार दिया। रौंदो दुष्ट आत्माओं, उन सांपों और विषमों का नाम लेकर रौंदो, कहो मैं रौंदता हूँ मुझे अपने पैरों के तले। यीशु मसीह के दाग पैरों को उन दुष्ट आत्माओं को रौंदो। मैं तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं कर सकते, क्यों? यीशु ने कहा मैंने तुम्हें रौंदने का अधिकार दिया है, सिर्फ निकालने का नहीं, रौंदने का अधिकार दिया। यीशु ने कहा किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। यीशु ने संजीव के पेड़ को श्राप दिया, वो जड़ से सूख गया। उसने कहा तुम भी ये करोगे, श्राप दो। आपके देह में जो बीमारी है, बोलो मैं उसे श्राप देता और सूख जाएगा। आपके देह की जो कमजोरियों का नाम लेके श्राप दो, वो सूख जाएगा। आपके जीवन में जो भी ऐसी समस्या, ऐसा प्रॉब्लम है जो पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ गहरी है, आप उसे उखाड़ ले सकते। उस प्रॉब्लम, उस समस्या का नाम लो और उसको श्राप दो यीशु मसीह के नाम में, वो सूखेगा। उसको सूखना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम भी ये करोगे। यीशु ने कहा तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, उसके लिए हो जाएगा। कुछ भी असंभव नहीं होगा अगर तुम कहोगे और संदेह नहीं करोगे, प्रकृति करोगे। अपने जीवन की समस्याओं को कहो यीशु मसीह के नाम से, उखड़ जा, समुद्र में चला जा। बेरोजगारी को कमांड करो, कहो उखड़ जा, समुद्र में चला जा। आप अपने परिवार में जिन समस्याओं को देखते हैं, कमांड करो यीशु मसीह के नाम में, कहो समुद्र में चला जा। वो होगा। जिस भी बड़ी समस्या को आप देख रहे हैं, जो पहाड़ की तरह आपके सामने है, कहो यीशु मसीह के नाम में उखड़ जा, समुद्र में चला जा। होगा। मैं हर बीमारियों को जो कलीसिया के भाई बहनों में चल रही है, मैं उसे श्राप देता हूं। उन बीमारियों को सूख जाए यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया छंगे हो जाए, यीशु मसीह के कूड़े खाए जाने देता है, ये कलीसिया छंगे हो जाए। मैं चंगाई की घोषणा करता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के
चंगाई की घोषणा करता हूँ। हर वो दुष्ट आत्मा जो आपको परेशान करता है, मैं उसको श्राप देता हूँ यीशु के नाम में। उसका कार्य सूख जाए, वो दुष्ट आत्मा सूख जाए, हट जाए आपके जीवन से। मैं हटाता हूँ आपके जीवन से। मैं आपका जान घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बेरोजगारी को मैं श्राप देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, सूख जाए, उसका आपके जीवन में अधिकार नहीं है। गरीबी को मैं श्राप देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन की समस्या को मैं श्राप देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, सूख जाए आपके जीवन। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आशीषित घोषित करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको धनी घोषित करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ आपके जीवन में बड़ा से बड़ा रोजगार आ रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ आपके परिवार में परमेश्वर का प्रेम और मेल स्थापित हो रहा है। आज्ञा दो पहाड़ों को, वो खड़ रहे हैं, वो खड़ रहे हैं। आपके जीवन की समस्या उखड़ रही है, समुद्र में जा रही है। विश्वास की आंखों से देखो, विश्वास की आंखों से देखो। आप कमांड कर रहे हो, बीमारी आपको छोड़कर जा रही, आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में। और पूरे में सामने या बड़े बोल पंद्रह दो बड़े हे अस्त्रला यत्तेला हे बलवसीला देवा होगा संपन्न गोस्त्रला भगवान मुक्तिला देवारुदे संपन्न गोस्त्रला देवारुदे संपन्न गोस्त्रला देकल मुक्तिला जगत विसेव रावण होगा संपन्न संपन्न गोस्त्रला दारुदा देवा संपन्न गोस्त्रला देकल बाद गोस्त्रला है रावण संपन्न। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाए। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया पवित्र आत्मा से भर जाए। इससे खड़े होने के लिए इस कलीसिया को पवित्र आत्मा की याद इस कलीसिया को बिल्कुल हर प्रकार का शरीर का स्वभाव मैं इस कलीसिया से उखाड़ कर फेंकता हूँ समुद्र में। यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार के बुरे नजर को मैं इस कलीसिया से हटाता हूँ। यीशु के नाम में हर प्रकार के जादू के साथ जो क्रियाओं के खिलाफ में की जाती है मैं उसे रौंद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। रौंद दो जो बुरे नजर तुम्हारे विरुद्ध में लगाए जाते हैं, रौंद दो यीशु मसीह के नाम से। जो जादू थोड़ा तुम्हारे विरुद्ध में किया जाता है, रौंद दो यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं, आप आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। बड़ा पूरे वाला संबंध रीबाला होगा संबंधस्तोला तो बाला है वाला संबंध उतरना दाड़ला है वाला संबंध उतरना नीगला बाण उतरना जीवन बोर उतरना है वाला बस तो बाला बोर उतरना है वाला बस रीबाला बोल आपके परिवार में हर बात जिसके कारण आपके परिवार में फूट आता है उन कारणों को श्राप दो, सुखाओ सुखाओ सुखाओ। हर वो कारण जिसके कारण आपके परिवार में मन का विरोध की बातें हैं उन कारणों को मैं यीशु मसीह के नाम से श्राप देता हूँ। वो सूख जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर का प्रेम को आपके परिवार में स्थापित करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ आपका परिवार यूनाइट होगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे का आदर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मेरा प्रेम से रह रहे हैं। आपके परिवार में आपको जो नाम भराए होती है उस नाम भराए को हटाओ अपने सामने से यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके नाम भराए जो परिवार में होती है हटा दो आपके सामने से और मैं कहता हूँ समस्या उखड़ जा संतन जा पड़ यस बेड़ा के संबड़ला पूर्व बिरला और बड़ा बार बिस्कुला है श्री बड़ा आवाज तरस्त तावे ये बड़ा पूरा अंदरला ये बड़ा पूरा अंदरला यार अल्लाह ही बड़ा मस्ती दिमाग में संबड़ दिमाग में संबड़ और इस बड़े पवित्र आत्मा से कलिसिया भर रही है। यीशु मसीह के
नाम में पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। रिसीव कर, होली फायर को रिसीव कर। आप भर रहे हैं, आप भर रहे हैं। बिल्कुल भर जाओ पवित्र आत्मा का अभिषेक से, भर जाओ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाळाने संभावना याळला हिरवळने संभावना दी बाळाला बोर खंडर दी बाळाला बाळ खंडर लाए जब तक सीरस में बाबा आजाद होकर जा रहे हैं, आप आशीषित होकर जा रहे हैं, आप गवाहियों को लेकर जा रहे हैं। आपका परिवार यूनाइट हो रहा है यीशु मसीह के नाम। आपके बेरोजगारी दूर हो गए यीशु मसीह के नाम। आपको बड़ा रोजगार मिल रहा, अच्छा रोजगार मिल रहा है यीशु मसीह के नाम। आप आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। आप चंगे हो गए हैं यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने का बड़ा पूर्व वाला संभाल विद्युला हम बड़ा मूर विद्युला जीगल हमारा संभाल विद्युला तो बड़ा ही बस शी बड़ा मार खंडर हमारा मार विद्युला बस शी बड़ा कोड़ खंडर खुदा मेरी प्रार्थना है सब पवित्र आत्मा से भरे हुए, ये सब पवित्र आत्मा के बड़े अभिषेक से भरे भरे हुए, ये सब पवित्र आत्मा का बड़े सागर से भरे हुए। खुदा मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में सब नए नए आत्माओं को बचा कर तेरे राज्य में लाने के लिए बन जाए। इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, एक एक इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप बलिष्ठों को पकड़ने वाले मछुआरे, आप बलिष्ठों को पकड़कर उन्हें यीशु मसीह के पास लाने वाले मछुआरे, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप आत्माओं को बचाएं, आप आत्माओं को बचाएं अगर उन्हें यीशु मसीह के पास मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, बहुत चंगे होकर जा रहे, छुटकारे को लेकर आप जा रहे, शांति को लेकर जा रहे, आनंद को लेकर जा रहे, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आपका परिवार मसीह परिवार बनता है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप महान शिष्यों का अपने जीवन में देखने जा रहे हो। इसी घड़ी पवित्र आत्मा का कब्जा आपके ऊपर मारा, इसी घड़ी पवित्र आत्मा का कब्जा आपके ऊपर मारा, बोल ले लो पवित्र आत्मा का कब्जा, ले लो उसकी सामर्थ, ले लो उसका अभिषेक। Oh Holy Spirit, touch, एक एक को इस घड़ी भरता चला, एक एक को इस घड़ी भरता चला, एक एक को इस घड़ी भरता चला, अभिषेक से, अभिषेक से, सामर्थ से, बाग से, भरपूर से भरता चला। ओह खुदा हम सारा धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा तुझे देते यीशु मसीह के नाम, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सब के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आत्मा